जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज मैं पुनः हाजिर हूं आपके साथ ज्योतिषीय चर्चा में। ज्योतिष की इस चर्चा में आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में संतान के योग और संतान से मिलने वाले सुख के बारे में। आज के लिए आपके लिए ये विशेष चर्चा। मैं आपका दोस्त हूं पंडित साक्षी चैतन्य। हमारा YouTube चैनल गुरुजी आप सबका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हमारे YouTube चैनल गुरुजी को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि ये जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। आपके स्वजन परिजन, आपके श्रेष्ठ जन, आपके मित्र, उन सबको भी इस ज्योतिषीय चर्चा के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उनके जीवन में भी यथासंभव उनको इसका लाभ मिले। आइए इस जानकारी को, इस ज्योतिष चर्चा को आगे बढ़ाएं। और आज हम बात कर रहे हैं किन ग्रहों के संयोग से आपके जीवन में संतान के योग बनते हैं, किन ग्रहों के संयोग से, किन भावों को देख करके आपके जीवन में संतान से मिलने वाला जो आपको सुख है उनके बारे में बात की जा सकती है। आपकी कुंडली में इंपॉर्टेंट भाव कौन से रहेंगे, कौन से ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में देखना अनिवार्य है। आज हम बात कर रहे हैं संतान सुख के बारे में, संतान के योग के बारे में। सबसे पहले बात की जानी चाहिए, अगर मेल की कुंडली है, अगर पुरुष की कुंडली है, तो सबसे पहले 2-3 ग्रहों को देखना बड़ा जरूरी हो जाएगा आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का देखना बहुत आवश्यक हो जाएगा। पुरुषों की कुंडली में शुक्र का देखना बहुत अनिवार्य हो जाएगा और साथ में देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ सूर्य का देखना बड़ा अनिवार्य हो जाएगा। पुरुषों की कुंडली में बृहस्पति, शुक्र और सूर्य की स्थिति क्या है, उनके पास कितना बल है, डिग्री में वो क्या है, D9 चार्ट में उसकी स्थिति कैसी है, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है सप्तमांश चार्ट। सप्तमांश चार्ट में भी इन तीनों ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके अनुसार ही आपके जीवन में संतान सुखों के बारे में निर्णय किया जाना चाहिए, या ये समझ लीजिए कि देखना अनिवार्य है। इन्हीं ग्रहों से आपके जीवन में संतान के योग देखे जाएंगे। अभी चर्चा प्रारंभ हो रही है, आप धीरे धीरे आप इंटरेस्ट लेंगे इस चर्चा में तो आगे आपको बहुत रोचक हो जाएगा और आगे चल करके आपको समझ आ जाएगा आपकी कुंडली में क्या महत्वपूर्ण है। पुरुषों की कुंडली के साथ साथ फीमेल यानी कि पत्नी की कुंडली यानी कि स्त्री कुंडली को भी देखना आवश्यक हो जाएगा। लेकिन पुरुषों की कुंडली की अपेक्षा में स्त्री की कुंडली में ग्रहों का देखना थोड़ा अलग है। अगर स्त्री की कुंडली आपके पास है तो उसमें सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का देखना अनिवार्य हो जाएगा और देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ चंद्र और मंगल ग्रह का देखना अति आवश्यक हो जाएगा। पुरुषों की कुंडली में अलग स्थिति है और महिलाओं की कुंडली में अलग स्थिति है। तो चंद्रमा और मंगल का देखना बृहस्पति के साथ स्त्री की कुंडली में बहुत आवश्यक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे हार्मोन्स को सेटअप करने में, हमारे हार्मोन्स के लिए चंद्रमा और मंगल का देखना अनिवार्य हो जाएगा। स्त्रियों के, हमारी माता बहनों के जीवन में जो मासिक धर्म की जो वृत्ति है या मासिक धर्म जो हमारी माताओं को होता है, मासिक अशुद्धि जो होती है, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ चंद्रमा और मंगल को देखना अनिवार्य है, क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। तो अगर माताओं बहनों के वो पीरियड्स या वो मासिक धर्म डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में संतान का जो योग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है या वो आपके लिए वो योग अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। जब तक आपका मासिक धर्म अच्छा नहीं होगा तब तक अच्छा योग भी आपके लिए नहीं कहा जा सकता। बृहस्पति का देखना बड़ा आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति ज्योतिष में नैसर्गिक कारक माना गया है संतान प्राप्ति का। पुरुषों की कुंडली में बृहस्पति संतान का नैसर्गिक कारक है, संतान प्राप्ति के लिए बृहस्पति का देखना अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ साथ शुक्र
पुरुषों की कुंडली में क्योंकि बीज देने वाला बीज शुक्र के जरिए वीर्य के माध्यम से स्त्री गर्भ में जाता है, तो पुरुषों की कुंडली में शुक्र की भी अवस्था देखना बड़ा जरूरी हो जाता है, बड़ा आवश्यक हो जाता है कि वो पुरुषों की कुंडली में कितना बली है। साथ में देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ साथ सूर्य का भी देखना अनिवार्य होता है। सूर्य की इन्वॉल्वमेंट देखनी परम आवश्यक हो जाती है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है। तो अगर किसी पुरुष की कुंडली में पिता बनने का योग देखना है तो सूर्य उसके लिए बहुत ही परम आवश्यक हो जाएगा। क्या देखना, क्या भाव देखना जरूरी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति को देखना बहुत ही परम आवश्यक है। शुक्र और बृहस्पति की स्थिति पंचम भाव, पंचम भाव से पंचम भाव, पांचवें से पांचवा, पंचमात से पंचमात, शुक्र और बृहस्पति से पंचम भाव। दोबारा से समझ लीजिएगा, शुक्र और बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। शुक्र बृहस्पति से पंचम भाव की स्थिति देखना अनिवार्य है, और शुक्र और बृहस्पति से भी पांचवा। इन दोनों की स्थिति को, इन ग्रहों के सीक्वेंस को देखना बहुत ही आवश्यक आपकी कुंडली में हो जाएगा अगर आपको सही मायने में संतान सुख के बारे में किसी को प्रेडिक्ट करना है या किसी को प्रेडिक्शन आपको देनी है। बहुत सारी कुंडलियों में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों में एक वृत्ति आपने देखी होगी, आजकल संतान होने में कुछ देरी हो जाती है। हो सकता है वो हमारे अपने निजी कारणों से हो रहा है। नई नई जब शादी होती है तो बहुत सारे लोगों के जीवन में आपने देखा होगा कि उनको संतान या तो प्रारंभ में नहीं चाहिए, कुछ 4-5 सालों तक उनको संतान नहीं चाहिए। इसी बीच में गर्भ रह जाता है तो वो कुछ दवाइयाँ लेकर के गर्भ को नष्ट कर देते हैं या एबॉर्शन करा लेते हैं, सफाई अपने गर्भ की करा लेते हैं। और 5-4 साल बाद जब वो दोबारा गर्भधान करने की व्यवस्था करते हैं, गर्भधान करना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, उस समय पर उनके लिए वो योग कुंडली में नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं सिचुएशन यहाँ तक आ जाती है कि उनकी जिंदगी में वो संतान सुख नहीं आ पाता और वो बाद में बहुत परेशानी का कारण उनके लिए बन जाता है। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा ग्रहों का जो संयोग है वो अच्छे से नहीं बन पाता। गर्भाधान बहुत सारे माताएं कर लेती है, गर्भाधान बहुत सारी माताओं को हो जाता है, लेकिन महीने बाद उनका अबॉर्शन हो जाता है, या कुछ माताएं कंसीव नहीं कर पाती है अपने बच्चे को, या कुछ कंडीशंस में कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि वो डेवलप नहीं कर पाती है बहुत अच्छा, या बाद में जाकर के पता चलता है कि बच्चे की धड़कन बहुत तेज़ नहीं चल रही है, या बच्चे के हृदय में छेद हो चुका है, या बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है कि प्री मैच्योर डिलीवरी होती है और वहाँ से आगे जाकर के उनका वो बच्चा खराब हो जाता है, मिसकैरेज कोई हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। बहुत सारी माताओं के अंदर एक बात देखी गई है कि वो जब गर्भधान की बारी आती है तो इतना तनाव में आ जाती है, इतनी टेंशन में वो आ जाती हैं कि उसका सारा जो प्रेशर होता है वो उस गर्भ पर चला जाता है और वो बच्चा बिल्कुल भी मानसिक रूप से वो तैयार नहीं हो पाता है, क्योंकि वो माता तनाव में इतना रहती है। तो बहुत सारे बच्चों में आपने देखा होगा कि वो बहुत लेट बोलना प्रारंभ करता है, या बहुत देर बाद वो चलना प्रारंभ करता है, या गूंगा हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार आपकी कुंडली में हो सकती है। बहुत सारे माताओं के जीवन में एबॉर्शन की स्थिति आपने देखी जाती है। वो गर्भाधान करना चाहते हैं लेकिन महीने 2 महीने के बाद उनका गर्भ खराब हो जाता है और बहुत सारी समस्या उनको उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं किन ग्रहों के शुभ योग से आपके जीवन में संतान हो सकती है, संतान का सुख मिल सकता है, और संतान सुख आपके जीवन में आ जाए ऐसे कौन कौन से योग हो सकते हैं, या आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ किस सीक्वेंस में ग्रहों का संयोग आपकी कुंडली में होना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। बाद में कुछ उपायों के भी बारे में बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है या आपको गर्भाधान हो चुका है, आप किन उपायों को करने से उस गर्भाधान को बचा सकते हैं, उस गर्भ के जीव को बचा सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ उपायों के बारे में भी बात करेंगे।
बात कर लेते हैं पंचम भाव की। काल पुरुष की कुंडली अगर आप उठा करके देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में सबसे पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे कारक अगर कोई भाव माना गया है तो वो पंचम भाव माना गया है। पंचम भाव संतान का कारक होता है और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक पुत्र का कारक होता है। ये कुंडली में इसका भाव का विश्लेषण है। पंचम भाव को देख करके, पंचम भाव की स्थिति को देख करके आप निर्णय कर सकते हैं, या पंचम भाव में बृहस्पति स्वग्रही हो जाएं, बृहस्पति उच्च के हो जाएं, या बृहस्पति का शुभ प्रभाव पंचम भाव पर हो। इस स्थिति में भी आपके जीवन में संतान के योग बन सकते हैं। पंचम भाव से पंचमात, यानी कि पंचम भाव से जो पांचवा भाव है वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति की, शुक्र की, इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है, बली हैं, उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, या वो त्रिकोण केंद्र के कहीं मालिक हैं। इस स्थिति में भी आपके लिए बहुत अच्छी संतान के योग देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बना सकते हैं। पंचम से पंचम भाव देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा। नवांशक कुंडली आपकी देखनी बहुत जरूरी हो जाएगा। D9 चार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकेगी, बात आपके सप्तमांश चार्ट में भी देखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सप्तमांश चार्ट आपकी संतान और संतान से मिलने वाले सुख के लिए सप्तमांश चार्ट भी देखना अनिवार्य है। तो वहाँ पर भी ये ग्रहों का संयोग आपके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी कुंडली में ऐसा होता है गर्भाधान हो जाता है लेकिन वो बाद में खराब हो जाता है, या आपको संतान से सुख नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ग्रहों को इन चार्टों में भी देखना अनिवार्य हो जाता है। एकादश भाव, आपकी कुंडली में एकादश भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाएगा, क्योंकि एकादश भाव में कोई ग्रह बैठ जाए तो वो सीधा ही पंचम भाव पर दृष्टिगत होता है और पंचम भाव की स्थिति वहां पर बदला देता है। तो आप ये कह लीजिएगा कि पंचम भाव का मालिक कहीं से पंचम भाव को दृष्टिगोचर कर रहा हो, दृष्टि दे रहा हो, पंचम भाव का मालिक पंचमात हो, एकादश हो, केंद्र त्रिकोण का मालिक हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे संतान के योग आपके लिए दे सकता है। बृहस्पति और पंचम भाव अच्छा अगर हो जाए, बली हो जाए, अस्त ना हो, पाप ग्रह से दूषित ना हो, पाप खत्री, भीषण पाप खत्री दोष में ना फंसा हुआ हो, ग्रहण योग में ना फंसा हुआ हो, शुभ ग्रह से युक्त अगर आपका पंचम और पंचम भाव का मालिक हो जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छे संतान के योग आपके लिए निर्मित कर सकता है। पंचम भाव और पंचमात अगर कमजोर हो, बलहीन हो, अस्त हो, डिग्री में बहुत अच्छे नहीं हो, इनकी डिग्री बहुत बैलेंस्ड नहीं हो, बूढ़ा बृहस्पति हो जिनकी डिग्री अस्त की ओर जा रही हो, वृद्ध बृहस्पति हो, तो वृद्ध जो बृहस्पति हैं वो भी अच्छे आपके लिए योग पुत्र के नहीं देते हैं, और कहीं ये कहा जाता है कि वो अच्छे संतान आपको नहीं दे सकते हैं। संतान सुख आपकी जिंदगी में आए, और बहुत सारी कुंडलियों में देखा गया है कि पंचम से पंचमात, पंचमेश पंचम भाव का मालिक पंचम भाव, या पांचवें से पांचवा भाव एकादश भाव में अगर कोई शुभ ग्रह नहीं है, इन ग्रहों पर कोई खराब ग्रह की दृष्टि या इन भावों पर कोई खराब ग्रह की दृष्टि है, तो ये एवोर्शन जैसी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, मिसकैरेज जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, या आपको कंसीव होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बाधा आपके जीवन में आ जाएगी, और अल्पता आपके जीवन में संतान की आ सकती है। शुक्र का देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा आपकी कुंडली में, क्योंकि शुक्र प्रजनन की क्षमता को देता है आपकी कुंडली में। तो शुक्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपकी कुंडली में हो जाएगा। इसका भी संबंध अगर 5वें 9वें या एकादश भाव से कहीं इनका संबंध रहा हो तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर देखना बड़ी अनिवार्य हो जाएगी। बृहस्पति कारक ग्रह है, बृहस्पति का बल देखना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा हर चार्ट में। पंचम भाव का स्वामी पंचम में ही बैठा हो, पंचम भाव का मालिक दृष्टिगत हो,
अगर ये कमजोर हो तो आपके लिए खराब हो जाएगा। लेकिन अगर पंचम भाव का स्वामी ही पंचम भाव में बैठा हुआ हो या पंचम भाव का मालिक कहीं से पंचम भाव को दृष्टि कर रहा हो, तो इस स्थिति में आपके लिए संतान के बहुत ही अच्छे योग बन सकते हैं, बहुत ही सुंदर आपके लिए योग बन सकते हैं। और पंचम भाव के मालिक या उसकी दशा में, अंतरदशा में, गोचर में जब इसकी स्थिति बनेगी, इन भाव के साथ उसका संबंध होगा। और इस ग्रह की पंचम भाव के मालिक की जब दशा आएगी तो आपके लिए बहुत अच्छे संतान के योग आपके लिए बनाएगा और बहुत सुंदर संतान आपके लिए मिलेगी। पंचम भाव का स्वामी स्वराशिगत हो, अस्तना हो, बली हो, खूब अच्छा बढ़िया, उसके ऊपर पाप सुंदर ग्रहों की, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। पंचम भाव का मालिक अगर दसम भाव से, केंद्र भाव से हो या त्रिकोण में कहीं हो, दसम भाव से उसका कर्मस्थान से उसका संबंध बन जाए और पंचम भाव पर से भी उसका संबंध हो, तो ऐसी संतान बहुत ही सुंदर आपके लिए योग बनाएगी। ऐसा बहुत सुंदर संतान का योग बनेगा। और पिता और माता के द्वारा किए गए व्यवसाय में या किसी भी कार्य में वो कंधा से कंधा मिला करके वो चलेगा, बहुत ही सुंदर योग वो बनाएगा। पिता या पुत्री हो, संतान होती है, लेकिन वो अपने पिता के साथ, माता के साथ कंधा से कंधा मिला करके चले, क्योंकि ये कर्म के साथ जुड़ने वाला ये भाव और ये योग आपके लिए बन जाएगा। पंचम भाव का स्वामी शुभ स्थान पर बैठा हुआ हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, या शुक्र चंद्रमा जैसे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो या उसका साथ उनको मिल जाए, तो इस परिस्थिति में भी बहुत ही सुंदर संतान के योग कुंडली में बन जाते हैं और बहुत ही सुंदर आपके लिए दशा, अंतरदशा में, गोचर में कभी इनका संयोग, इनका संबंध बन जाए तो बहुत ही सुंदर आपके लिए संतान के योग ये बना सकता है। पंचम भाव का स्वामी पर शुक्र ग्रह का प्रभाव हो या उसकी दृष्टि हो, बहुत सुंदर योग आपके लिए बन जाएंगे। बृहस्पति केंद्र में या त्रिकोण भाव में बैठा हुआ हो और किसी पाप ग्रह के से उसका संबंध ना हो, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तो बहुत ही सुंदर योग होंगे आपके लिए संतान के। लेकिन वो बली होना चाहिए, इस बात का ध्यान होना चाहिए। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होना भी बहुत ही शुभ आपके लिए योग बनाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी ऐसे भाव हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, बहुत सारे कारण हैं संतान सुख को देखने के लिए। लेकिन अगर साधारणतया देखा जाना चाहिए, साधारणतया अगर देखा जाए तो पंचम भाव का देखना बड़ा अनिवार्य हो जाएगा, पंचम से पंचम का देखना बड़ा अनिवार्य हो जाएगा, एकादश भाव का देखना बड़ा जरूरी हो जाएगा। और अगर इन कुंडलियों के साथ साथ नवांश और सप्तमांश चार्ट को देख लिया जाए, फिर भी अगर स्पष्टता ना हो रही हो संतान योग की, फिर भी अगर कोई निर्णय पर ना पहुंचा जा रहा होगा, तो क्षेत्र सपुट और बीज सपुट की गणना देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा। क्यों? बीज सपुट का मतलब है ये पुरुषों की कुंडली से गणना की जाती है। पुरुषों की कुंडली से गणना करके बीज सपुट का मतलब है कि वो अपनी पत्नी के लिए गर्भ देने में, उस बीज को देने में कितना सक्षम है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिकली, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर मेडिकल की भी सलाह आप ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह भी ले रहे हैं, तो बहुत सारे पुरुषों में कुछ वीर्य की कमी आ जाती है, या बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा देखा गया है कि माताएं कंसीव नहीं कर पाती है। पुरुषों की कुंडली अच्छी है या पुरुषों का मेडिकल रिपोर्ट अच्छा है, लेकिन माताओं में कुछ कमियां आ जाती हैं, तो वहाँ पर मेडिकल हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सलाह देते हैं कि आप कुछ और सहायता लें, या वो कोई दवाइयाँ आपको दे सकते हैं उसको डेवलप करने की। लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगर आप देखें तो पुरुषों की कुंडली में बीज सपुट का देखना बड़ा अनिवार्य हो जाएगा, उसकी गणना देना बहुत अनिवार्य हो जाएगा। दूसरी बात, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र सपुट का मतलब है माता का गर्भ, क्योंकि उसे उस क्षेत्र में उसको डेवलप करना है। तो क्षेत्र सपुट का देखना भी परम आवश्यक आपकी कुंडली में हो जाएगा, परम आवश्यक इन दोनों चीजों को हो जाएगा।
पहले आप सामान्य गणना निकाल करके देखें। अगर बृहस्पति आदि का पंचम भाव का, पंचम के मालिक का त्रिकोण में, एकादश में कहीं कोई अच्छा ग्रह बैठा और वो पंचम भाव का दृष्टिगत हो रहा हो या तो अगर साधारणतः या योग बन रहा हो तो इस गणना को निकालने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कहीं भी गणना देखने के बाद कोई बहुत अच्छा योग ना बन रहा हो तो क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट को देखना परम आवश्यक हो जाएगा। क्या आप उपाय कर सकते हैं? अगर आपकी कुंडली में ये संतान के योग हैं, संतान का योग अगर अच्छा है तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? अगर संतान बाधा आपको आ रही है तो क्या उपाय कर सकते हैं और किन उपायों को करने से और अच्छा आपको फल मिल सकता है? तो संतान गोपाल यंत्र को प्रतिष्ठित करके आप अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं, पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं और उस यंत्र से आपको, उस यंत्र का मंत्र भी आपको जप करना चाहिए। भगवान श्री बालकृष्ण के स्वरूप को भोग लगा करके उनका ध्यान करना चाहिए, उनको भोग अर्पित करके खुद भी प्रसाद लें, भाव से उनकी सेवा करें। भगवान गोपाल आपके ऊपर कृपा करेंगे। संतान गोपाल गट मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं और इस जप से आपको पूर्णतया आपके गर्भ की सुरक्षा हो जाएगी, आपके गर्भ, आपको संतान का सुख मिलेगा, संतान का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो बहुत ही सूक्ष्म सी चर्चा आज हमने इस ज्योतिष के बारे में की है। संतान से संतान सुख के बारे में हमने विचार किया है। अगर आप चाहते हैं हमसे कंसल्टेशन लेना, अगर आप चाहते हैं हमसे अपनी कुंडली को दिखवाना, अगर आप चाहते हैं हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना, संतान सुख के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कार्यालय में। डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारा पता आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारा लिंक आपको मिल जाएंगे, फ़ोन नंबर आपको मिल जाएंगे, आप संपर्क करिएगा। हम आपकी सेवा में तत्पर आपके साथ हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर उपस्थित हैं। फिलहाल अभी के लिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।